हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नितेश कुमार। वेलकम टू आख्याति क्लासेस। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर आप बोर्ड पे दो इक्वेशंस दिख रहे हैं, मतलब पेयर है और लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि एक्स और वाई जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है और दो वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल्स। तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने ग्राफिकल मेथड किया। अब जो मेथड चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सोल्व करना है। बेसिकली क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना है। करे ट्राई, करे क्वेश्चन, ठीक है। तो मेथड क्या था, कोई भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो ट्रांसपोज करके। जैसे अपने पास पहले वाली इक्वेशन ये है ना, तो इसको मैंने सोल्व किया। तो चलो मैं √2 इंटू एक्स, ये पूरा को राइट हैंड साइड में लेके गए तो 0 माइनस √3y यही बना, है ना। तो ये और कुछ नहीं होता, माइनस √3y ही होता है और √2x पहले से ही है। ओके, अब बात आ रही है कि भाई x की वैल्यू क्या आएगी। कुछ नहीं, √2 मल्टीप्लिकेशन में x के तो ट्रांसपोज कर दो, तो इतना तो आपने कर लिया, √3/√2 इंटू वाई, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इसको हमने पहला मान लिया लेट से, और इसको 2 मान लिया, ठीक है। जो x की वैल्यू आई इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, कर दे रहे तो कर दिया। √3 पहले से, x की जगह क्या पुट करना है, ब्रैकेट में लिखते हैं -√3 अपॉन √2 इंटू में y माइनस √8y इक्वल टू 0। ओके, सिंपलीफाई कराओ। √3 इंटू √3 कितना, 3, तो बना माइनस का 3 अपॉन √2 y, और ये माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस y कॉमन ले लो, देखते क्या आता है। माइनस y कॉमन लिया तो ये 3/√2 प्लस में √8 कॉमन लेना आता है, ठीक है। माइनस को इस साइड लेके जाओ तो 0 ही बन जाना है। पहले इसको सोल्व करो। देखो एलसीएम आया √2। देखो √8 क्या होता है, √8 बेसिकली देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बेसिकली ये 2 बाहर आ गया तो 2√2 ही होता है। तो √8 कुछ लिखा, 2√2 लिखा है। √2 अगर एलसीएम लिया है तो ये आया 3, और ये 2√2 इंटू 2 है ना। √2 इंटू 8 क्या होता है, √16, या 2√2 इंटू 2 4, ठीक है। तो ये अपना आ गया, तो बना y इंटू 7/√2 इक्वल टू 0। तो गड़बड़ तो नहीं है, नहीं गड़बड़ नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई, √2 को मल्टीप्लाई कराओ, 7y इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0। तो y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 आई, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 इंटू y अपना क्या है, 0 आया, तो जो भी आंसर है x भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ जो आंसर क्या है, जो आंसर है x भी 0 है, y भी 0 है, ठीक है। x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू है 0 0, x भी 0 पुट करो, y भी 0 पुट करो, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तो ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है इसका।
ठीक है। रूट जो वैल्यूज थे उससे घबराना नहीं है, थोड़ा सा लग रहा था मुश्किल है लेकिन सिंपल ट्रांसपोजिंग करके खेल रहे हो। किया क्या हमने, पहले वाले इक्वेशन एक्स की वैल्यू निकाली -√3/√2 इंटू वाई, दूसरे में पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, 7y/√2 = 0 आया और √2 की साइड लगी 7y = 0, यहाँ से y की वैल्यू 0 उसमें पुट कर देता, x की वैल्यू भी खुद ही कुछ 0 आ गई। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। इक्वेशन देख रहे हैं आप, तो दिखने में हो सकता है किसी को डरावने लगे, कुछ सारी फ्रैक्शंस में है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम लेके क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। चलो, तो ये इक्वेशन नंबर पहले वाले इक्वेशन है, सेकंड वाले इक्वेशन है। पहले फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6 है ना। 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6। दोनों प्राइम नंबर है तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट आता है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 मिले, 3, तो 3 इंटू 3x, 3 इंटू जो नोमिनेटर लिखा है तो कितना बना 9x। दोबारा से 2 किस, ये पहले वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 मिले 3, और 3 को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो 9x आ गया, माइनस का माइनस। अब दूसरा बात ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 लिखा है दूसरे वाले सेक्शन के डिनोमिनेटर में, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2, 6 मिले, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम 6 मिले 2 को इस वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5y दैट इज 9y = -2। ठीक है, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 9x - 10y = -12। ये तो होगी पहली वाली इक्वेशन। ऐसे दूसरे वाले को सिंपलीफाई करते हैं। अगेन यहाँ पर एलसीएम है 6, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करा, 6 है 2 इंटू x 2x, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करा, 6 आए 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y = 13/6। अब ये चीज़ तो कैंसिल हुई, तो यहाँ से अपनी इक्वेशन क्या बन गई, 2x + 3y = 13। अब आपकी इच्छा है कोई भी इक्वेशन को लो, उससे कोई एक वेरिएबल को निकालो, इसमें पुट कर दो। जिस वक्त मैं दूसरी वाले से निकालता हूँ, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब की बार क्या करते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन से करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाली तो 2x = 13 - 3y, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13 - 3y/2। ओके, 13 - 3y/2। अब ये वाली वैल्यू इसमें क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट। आपको एग्जाम में पूरा लिख के आना है कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। करें फिर, तो x की जगह क्या लिखना है हमें, 13 - 3y/2 माइनस में 10y पहले से ही है। अब ये इक्वेशन बनी एक ही वेरिएबल की, 6 क्लास से करते आ रहे हैं हम। एक ही वेरिएबल की वैल्यू सिंप्लीफाई करो, ट्रांसपोज करो, जो भी करना करो और आंसर निकाल दो। ठीक है, 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया है ना, 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 13 इंटू 9 कितना होता है, 117/2। 9 इंटू 3 -27y/2, और ये -10y लिखा हुआ है = -12। ठीक है, 2 एलसीएम ले लिया ताकि आसान हो जाए अपना कैलकुलेशन। 2 एलसीएम लिया तो 117, ये है 27y, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो ये क्या बन गया 20y। आई होप समझ में आ रहा है। 10th क्लास में आप लोग 1 को किससे मल्टीप्लाई करा, वो 2 है, 2 को 10y से मल्टीप्लाई किया 20y आया = -12। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई तो 117 -27y और -20y कितना, दोनों माइनस में तो ऐड कर दो तो माइनस का 47y = -24। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइनल। -47y को चलो मैं यहाँ करता हूँ, आपको यहाँ अच्छे से दिखेगा। तो -47y को साइड लेके गए तो ये, और इसको इस साइड लिया है
24 को -24 को इस साइड लेके आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस का 24 बन गया और ये प्लस का 47y बन गया। हाँ 117 प्लस 24 कितना होता है, ऐड करो 7 4 1 7 4 11 2 प्लस 3 4, ये 1 इजिकल टू 47y। तो y की वैल्यू क्या आ गई 141/47। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है, हैवी लग रही है, डरना नहीं है। अब देखो उसको डिवाइड करके देखो 47 से क्या डिवाइड होगा, क्या देखो 3 से मल्टीप्लाई 3 7 जा 21 3 4 जा 12 प्लस 2 40, 3 से पूरा जा रहा है। आपको प्रैक्टिस करनी है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। बस इसी में मेहनत होएगी, बाकी उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। थोड़ा सा ट्रांसपोजिंग में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हुई है, कोई बात नहीं। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू पुट कर दो x में। तो 13 y की वैल्यू 3 है अपॉन 2, तो 13 3 इंटू 3 9 बाई 2। हाँ जी 13 में से 9 बाई कितना 4 बाई 2, तो यहाँ से x 4/2 होता है 2। तो आंसर आ गया x तो 2 है जी और y क्या है 3 है। x तो 2 है और y क्या है 3 है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की अच्छे से आपको समझ में आ गए। बेसिक लेवल से एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन, बेसिक से एडवांस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। कई डेसिमल के क्वेश्चन मिले, कई फ्रैक्शंस के क्वेश्चन मिले, कई बार इक्वेशन ही सेम थी तो उसका सोल्यूशन होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और कुछ ऐसे थे कि √2 वाले कुछ दिख रहे थे, उसका आंसर 0 0 आया था, हमेशा नहीं आएगा, उसमें आया, तो घबराना नहीं। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, कई बार दिखने में क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं लेकिन आसान होता है। इसमें दिखने फ्रैक्शन था, सिंप्लीफाई किया और सोल्व किया। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लग रहे थे, कोई बात नहीं, हमने प्रैक्टिस किया। आज हो सकता है जब पहली बार करें कैलकुलेशन में गलती हो जाए, कोई बात नहीं, फिर से दोबारा ट्राई करना, ऐसे सीखेंगे हम, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन वही है, दिखने में थोड़ा सा चेंज हो गया है। बोल रही है 2 इक्वेशंस को सोल्व करो और जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी ना, आपको पता कर इसमें पुट करो और एम की वैल्यू निकालो, मतलब एम की कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो पहले तुम्हें एक्स और वाई चाहिए होगा, एक्स और वाई मिलेगा, इसका सॉल्यूशन है। तो पहले जितना हमें आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और करेंगे। तो सबसे पहले मतलब पहली वाली इक्वेशन से हम किसी की वैल्यू निकालेंगे। लेट्स से हमने एक्स की वैल्यू निकाली है ना, तो 2x = 11 - 3y और x की वैल्यू कितनी आ गई 11 - 3y/2। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड वाले में। लेकिन ये रहा आपको स्टेप सारे लिखने हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो पुट कर दिया इसमें। तो जहाँ x है वहाँ पर मैंने पुट किया 11 - 3y/2 -4y = -24। अब की बार सिंपल हो रहा है कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, मल्टीप्लिकेशन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 11 - 3y -4y = -24। 11 को उस साइड ले जाओ तो ये -3y -4y कितना -7y और ये -24 -11। अब तक तो आपने आंसर निकाल भी दिया होगा y की वैल्यू। -24 -11 दोनों का साइन सेम है तो ऐड होएगा 35। -7 को दोनों तरफ डिवाइड करो तो y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब तक जो करते आ रहे वही करेंगे, इसमें पुट कर दो। तो x = 11 - 3, y की वैल्यू आई 5/2। ठीक है, तो 11 - 3 × 5 कितना होता है जी 15 होता है। हाँ जी बिल्कुल सही। 11 - 15 सर -4, बिल्कुल सही। x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमें सोल्व कर लिया, हमने बड़ी आसानी सोल्व कर लिया। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस किए, ये तो बिल्कुल आसान है उसके सामने, स्पेशली जो लास्ट पार्ट किया था हमने। तो x की वैल्यू -2y, y की वैल्यू 5y चेक करना। आई होप कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई नहीं है।
तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि जी, अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो इक्वेशन ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, एम की क्या वैल्यू होगी, तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो। तो y कितना आया था अपने पास 5, m हमें निकालना है, x कितना आया था जी -2, तो -2 पुट कर दिया और +3। अब तो आप निकाल सकते हैं, है ना। 3 को साइड लेके जाओ, 5 - 3 कितना 2, ये m इंटू -2 है ना। तब ये क्या है 2/-2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -1। ये आपका आंसर है, ये क्या है आंसर है। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, आसान है। अभी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इतनी प्रैक्टिस होगी तो आसानी से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली और एक्स और वाई की वैल्यू से पुट कर दी, वहाँ से एम की वैल्यू निकाल ली। ओके, तो आज हमने बच्चों क्वेश्चंस किए, फर्स्ट का लास्ट के 2 पार्ट, और सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन नहीं, सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट के लास्ट 2 पार्ट और इस सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अगले वीडियो में मिलेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। आपको एग्जाम में ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम ही मिलेंगे। अब यहाँ पर पकी पकाई इक्वेशंस गिवन, आपको ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन है, सोल्व करो। उसमें थोड़ा काम बढ़ जाता है कि आप इक्वेशन बनाओ और फिर सोल्व करो, तो बनाने के लिए लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।